दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे नेशनल आवाज़। 2024 जा चुका है, 2025 आ गया है। उसका दूसरा दिन है और पब्लिक ओपिनियन लेने का भी आज मैं शुरुआत कर रहा हूं। 2024 के जो मुद्दे हैं, गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, सरकारों के समक्ष मुंह फैलाए हुए खड़े हुए हैं। 2025 में क्या इनका समापन होगा या नहीं होगा? हम इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ। कड़ाके की ठंड हो रही है, चारों तरफ कुछ लोग मूंगफली खा रहे हैं, मुफलर भी बंधा हुआ है और भी यहाँ पर साथी खड़े हुए हैं और सभी लोग खड़े। एक शुरुआत करेंगे, यहीं से शुरुआत कर लेंगे। 25 आ गया है, क्या लगता है कि महंगाई और भ्रष्टाचार मुद्दों पे कुछ राहत मिलेगी या नहीं? इस गवर्नमेंट से कोई आशा करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इन मुद्दों पे डिस्कस नहीं करते। ये मुद्दे भाजपा के नहीं हो सकते। वहाँ तो मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान के सिवा और कोई मुद्दा नहीं रहता। वही सब मुद्दे रहेंगे। तो कहते हैं कि साल बदला है तो समय बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी और थोड़ा लोगों के अंदर मानसिक सुधार होगा। क्या ऐसा दिखाई दे रहा है? आप हिंदुस्तान की जनता से अगर इस तरह की संभावना आप रखते हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा, क्यों? सरकार तो कह रही है कि हम ना पेपर लीक होने देंगे, ना खाएंगे, ना खाने देंगे और लोगों को बढ़िया रोजगार प्रोवाइड करेंगे, और जब रोजगार देंगे तो मंच पर जो है सजा करके रोजगार देंगे। अभी महाकुंभ का चल रहा है ना, जनता का ध्यान उधर आकर्षित करने के लिए इन्विटेशन कार्ड बांटा जा रहा है, निमंत्रण पत्र कि आइए और यहाँ अपने हिंदुज़म का प्रमाण पेश कीजिए। रही बात न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो कि मैं स्वयं खाऊंगा और गौतम अड्डानी, मुकेश अंबानी को खिलाऊंगा और देशवासियों के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अभी देखिए, बड़ी प्रमुख बात कह दिया है। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी ने बड़ी बात कह दिया है कि कुंभ के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है, इनविटेशन दिया जा रहा है। कुंभ कोई शादी ब्याह थोड़ी है, आस्था का विषय है, लोग खुद ही आएंगे। कुंभ चल रहा है, जिसको नहाना है वो आएगा। तो ये इनविटेशन जैसा शब्द अगर उसमें चतुर्वेदी साहब ने जोड़ा है और इनविटेशन दिया भी जा रहा है, जोड़ने को दिया भी जा रहा है, तो इस इनविटेशन के पीछे की क्या वजह हो सकती है? ये सरकार जो है भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। इनविटेशन का कोई मतलब नहीं। जितने भी आस्था को मानने वाले हैं, संगम में नहाने वाले हैं, वो स्वतः आते। लेकिन ये सरकार ये नया एक परंपरा चालू कर रही है कि हर मंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को लगा दिए हैं कि फला को आप निमंत्रण देंगे, आंध्र को आप देंगे, महाराष्ट्र को आप जाएंगे, केरल को आप जाएंगे, पश्चिम बंगाल में आप जाएंगे। तो हर जगह अलग अलग लोगों को लगा दिए। उनका काम है उत्तर प्रदेश की जनता की समस्याओं को देखना। जिन मंत्रियों को उन्होंने निमंत्रण में लगा दिया है और लाखों करोड़ों रुपया इस पर खर्च हो रहा, कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा, तो कोई वायुयान से जा रहा है, हवाई जहाज़ से जा रहा है, और वहाँ जो सरकारी पैसे से जा रहे हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। ये पैसा जनता का है, जनता के टैक्स से इन लोगों का वेतन मिलता है और सारी सुविधाएं मिलती हैं। ये जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रामराज की सरकार है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सरकार है। तो ये कैसा कर रहे हैं? ये नेता की क्या जरूरत है? एक बात और इसमें देखिए निकल करके आती है कि क्या सरकार को, अगर बाय द वे किसी की सरकार है और वो किसी धर्म पर विश्वास करता है, तो क्या उसको एक दो धार्मिक आयोजन करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर धार्मिक आयोजन कर रहे हैं तो इससे दिक्कत क्या मतलब आ रही है? एक दो तो हो ही जाने चाहिए ना, क्या दिक्कत? नहीं, एक दो करें, धार्मिक आयोजन करें, लेकिन जो निमंत्रण की बात है, तो आप बताइए कि देश में 140 करोड़ जनता है, जनता को निमंत्रण नहीं दे रहे हैं। ये BVIP बना ली है, BVIP कल्चर। एक तरफ कहते हैं हम BVIP कल्चर ख़त्म कर रहे हैं, तो आप BVIP कल्चर कैसे ख़त्म कर रहे हैं कि आप जो है गृह मंत्री को निमंत्रण देने जा रहे हैं, आप रक्षा मंत्री को निमंत्रण देने जा रहे हैं, आप अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री को निमंत्रण देने जा रहे हैं। क्या आप किसी गरीब जनता को भी निमंत्रण देने गए कि आप इस संगम में आके डुबकी लगाइए, नहाइए? तो पोस्टर तो लगा है। पोस्टर लगाना अलग की बात है, तो पोस्टर लगाए या पेपर में जो है बोल दिए या टीवी चैनल पे बोल दिए, तो खुद न्योता बांटने की क्या जरूरत थी? आप एक बार बोल दिए कि संगम का स्नान फला तारीख से फला तारीख तक है, शुभ मुहूर्त है, ये तो जो है
पुजारी लोग बताएंगे। तो ऐसे सोच रहे हैं जनता को व्यक्तिगत जो है योगी जी आएंगे, बुलाएंगे हाथ पकड़ के, चलो नहाओ चल के। फिर ये जनता की सरकार हम कैसे माने, हम कैसे राम राज्य की सरकार माने? तो ये तो भ्रष्टाचारियों की सरकार है कि निमंत्रण छपवाए हैं। आप बताइए निमंत्रण छपवाने में कितना पैसा खर्च हुआ होगा? ये जनता के खून पसीने की कमाई है। भ्रष्टाचारियों की सरकार है। अरे भाई योगी जी राम भक्त हैं, सनातनी हैं, बता रहे हैं भ्रष्टाचारियों की सरकार। एक भी जो कुंभ जैसा आयोजन नहीं करवा सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? ये महाकुंभ नहीं है, सबसे पहले समझ लीजिए ये जश्न कुंभ है नरेंद्र मोदी योगी का। ये जश्न मना रहे हैं। ये पूरा इतिहास में वैसा हुआ है जब हम न्योता बांट रहे हैं। ये साधु संतों का अपमान है, हमारे चार शंकराचार्यों का अपमान है, जो उसको अब वहाँ जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये दरअसल नरेंद्र मोदी और योगी साधु संतों और हमारे शंकराचार्यों के हक पर डाका डालने का काम कैसे हक? क्यों अभी 13 दिसंबर को नरेंद्र मोदी भगवा पहन के उसका उद्घाटन कर रहा है ये महाकुंभ का। तो करना किसको चाहिए? तो हमारे शंकराचार्यों को करना चाहिए था, वहाँ पे साधु समाज को जोड़ना चाहिए था। नरेंद्र मोदी योगी के लिए जिस तरीके से असली किसान नकली एक मिनट, जिस तरीके से योगी के लिए असली किसान नकली किसान है, उसी तरीके से मोदी के लिए असली साधु और नकली साधु हैं। ये ध्यान कर लीजिए। ये भी सनातन में लिखा हुआ है ना कि जो राजा होगा वो किसी भी काम में भाग ले सकता है। राजतंत्र है, ये राजतंत्र है, मजाक बना के रखा हुआ है। फिर लोकतंत्र हमने क्यों बनाया 1950 में? एक जवाब देखिए, सीधा सा सवाल जानेंगे कि क्या कोई राजा जो है किसी धार्मिक आयोजन में नहीं जा सकता है? राजा को जाना चाहिए, लेकिन भारत में राजा प्रथा खत्म हो चुका है। की बात करते हैं अब यहाँ तो कोई राजा ही नहीं है। अब बेगानी साहबदीन अब्दुल्ला दीवाना जैसा है भारत देश। भारत में किसी संविधान को मानने की आवश्यकता नहीं है। संविधान की में ही अम्बेडकर जी ने ये बात लिखी है। दूसरी बात, यहाँ संविधान के अनुसार देश का कानून ही नहीं बन रहा है। तीसरी बात यहाँ है, जब कोई सरकार ही नहीं है तो राजा कौन प्रजा कौन? हर यहाँ व्यक्ति राजा है, हर व्यक्ति राजा है। लेकिन जहाँ हम कुंभ की बात कर रहे हैं, कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ भारत में 4 जगहों पर लगते हैं। प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में लगता है। क्यों मनाया जाता है ये भी किसी को नहीं मालूम। जश्न का माहौल नहीं है यहाँ, जप और तप का माहौल होता है। यहाँ पर दिख क्या रहा है वहाँ इस समय जो हो रहा है, ये काबिले तारीफ और काबिले गौर है कि जिस पार्टी की सरकार है उनके कार्यकर्ता, उनके नेता कुंभ में नहीं आना चाहते, ये मानते हुए कि ये जो सरकार है ये नकली हिंदुत्व की सरकार है। नकली हिंदुत्व की ये सरकार अपनी इज्जत को बचाने के लिए कार्ड छपवा करके उनको आमंत्रित कर रही है बार बार कि आओ हमारी इज्जत बचाओ। जिसको आना है, सरकार के ही नेता नहीं जाना चाहते तो आपको कार्ड दिया है क्या? इनको कार्ड दिया है क्या? पूछे किसी से कार्ड दिया है? भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को कार्ड दिया है, देश विदेश में भेज रहे हैं, आप आइए हमारे यहाँ और दान के नाम पर हमको दे जाइए। एक नया ट्रस्ट बना लिए होंगे लोग। 1 मिनट लूँगा। एक बात बताइए, अगर आप कह रहे हो कि इनको करना चाहिए नरेंद्र मोदी को, तो 2023 में 28 मई को संगोल रखा गया था और 24 मई को चुनाव चल रहे थे। तो जो हमारे यहाँ अगर ये राजतंत्र के हिसाब से भी चल रहे थे तो 1 साल के बाद जिस तरीके से हम संविधान दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, क्या संगोल दिवस मनाया था देश के प्रधानमंत्री ने? तब तो अपनी सत्ता पाने के लिए वो चुनावी मूड में था, उसको संगोल का ध्यान नहीं था। वो जनता को बर्बाद करना चाहता है। ना उसको संगोल से प्यार है, ना संविधान से प्यार है। संगोल से प्यार है, ना संविधान से प्यार है, ना सनातन से प्यार है। सब जगह पर झूठी चीज़ें गढ़ करके सिर्फ जो है अपनी सत्ता से प्यार है। सवाल मेरा वही है, 25 आ चुका है, क्या मुद्दे वही रहेंगे या इस तरह के मामले से जनता खुश हो जाए? देखिए, आपको बता दें 2025 का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी इकोनॉमिक कोलैप्स होने जा रही है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो 1,17,000 करोड़ था 2024 में सिर्फ 1,600 करोड़ रह गया है। 99% का ड्रॉप है। और आपका FDI इन्वेस्टमेंट जो $16 बिलियन था वो $2 बिलियन रह गया है। आज रशिया क्या बना रहा है? कैंसर की वैक्सीन। अमेरिका बना रहा है वैक्योर A1 आर्टिफिशियल हार्ट। चीन क्या बना रहा है? 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना लिया। और ब्रिटेन बनाया है न्यूक्लियर डायमंड जो 5000 साल तक बैटरी चलेगा। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया खोद रहा है।
इमारतें खोद रहा है। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया एक पॉपकॉर्न में 3 तरीके का जीएसटी लगा रहा है। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया रेल का टिकट लेने में जीएसटी, उसको वापस करने में जीएसटी लगा रहा है। इससे सवाल है कि इस समय जो सरकार चल रही है उसमें एक बाबा रामदेव भी है, वो तो ये तो कहते हैं हार्ट ही नहीं खराब होगा तो बनाने की क्या जरूरत है? क्या चीज़? हार्ट ही खराब नहीं होगा तो बनाने की क्या जरूरत है? बाबा रामदेव को तो आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बहुत हड़काया है। ये वो लोग हैं जो शलवार पहन के कूद के भाग जाते हैं, उनकी क्या वैल्यू है? छपकेली निकली है उनके, उससे उनका कोई वैल्यू नहीं है। बल्कि ये जो 430 करोड़ जनता का जीएसटी से निकाल लिया, गाड़ी लेट करने की वजह से लोगों को कैंसिलेशन करना पड़ा, उसका जो 430 करोड़ ले लिया 1 साल के अंदर, वो वापस करना पड़ेगा। मुद्दा इकोनॉमिक्स का है, मुद्दा महंगाई का है। 7 साल में 70 पेपर लीक हो जा रहा है। इन पर बात सरकार कर सकती है, नहीं कर सकती? क्या लग रहा है 24 को देखते हुए? बोला महाकुंभ का इतना आप विशाल बना रहे हैं, आप पक्का पुल का क्यों नहीं मरम्मत करवा रहे हैं? साल भर हो गया, पक्का पुल मरम्मत नहीं हो रहा है, गाड़ी घूम के आती है, लखनऊ के लोग परेशान हो रहे हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। महाकुंभ में इतना पैसा लगा दे रहे हैं के लोग